आयला ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का पक्का फैसला कर लिया था। उसने यह तय कर लिया कि अब वह शामी जैसे खुदगर्ज और बेवफा इंसान के लिए अपनी जिंदगी को और तबाह नहीं करेगी। उसने दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया और अपनी तालीम पर पूरा ध्यान देने लगी, ताकि अपने पैरों पर खड़ी होकर सबको यह साबित कर सके कि वह न कमजोर है, न बुज़दिल और न ही बदकिरदार, जैसा उसे साबित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आयला की यही खामोशी और हिम्मत शामी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब भी वह उसे मुस्कुराते हुए या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता, उसके अंदर बेचैनी और जलन की आग भड़क उठती। वह बार बार यही सोचता कि आयला उसे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह आयला से मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगेगा। जब उसे पता चला कि उस दिन आयला यूनिवर्सिटी आई हुई है, तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसने उसका रास्ता रोका और हाथ जोड़कर कहा, आयला, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूं कि मेरे धोखे और मेरी बेरुखी ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है। तुम चाहे जितनी मजबूत बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। शामी की बातें सुनकर आयला का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, क्या मैं उसे भूल जाऊं? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई और अब तुम माफी मांगकर सब कुछ ठीक करना चाहते हो? तुम्हारी माफी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर आयला वहां से चली गई, जबकि शामी अपना गाल पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ माफी से नहीं भरा जा सकता। दूसरी तरफ जब शामी घर वापस पहुंचा, तो वहां उसकी मंगनी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर के बड़े इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश थे। लेकिन रमला का दिल बुझा हुआ था। वह शामी से मंगनी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में तो सिर्फ ऑन की मोहब्बत थी। मगर उसके वालिद और फूफू ने उसकी राय जाने बिना ही यह फैसला कर लिया था। किसी ने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि रमला क्या चाहती है। उधर थप्पड़ खाने के बाद शामी भी गहरे सदमे में था। वह जानता था कि अब आयला उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। उसकी मां के फैसलों और उसकी अपनी गलतियों ने हर रास्ता बंद कर दिया था। अब उसके पास घर वालों की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच रमला हिम्मत करके ऑन के कमरे में जाती है और उससे कहती है, ऑन, प्लीज सबको सच बता दो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं यह मंगनी नहीं करना चाहती। लेकिन ऑन तुरंत गुस्से में आ जाता है। वह उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है, यहां से चली जाओ और आइंदा मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना। पहले ही तुम्हारी फूफू और तुम्हारे घर वालों की वजह से मैं बहुत जिल्लत उठा चुका हूं। अब मैं किसी नए मसले में नहीं पड़ना चाहता। अगर किसी ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया, तो फिर वही तमाशा होगा जो पहले हो चुका है। ऑन की बातें सुनकर रमला की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान से वह बेपनाह मोहब्बत करती है, वही एक दिन उससे इस तरह बात करेगा। वह खामोशी से वहां से चली जाती है, लेकिन उसके दिल के अंदर दर्द का तूफान उठ चुका होता है। दूसरी तरफ शामी भी बेचैनी में डूबा हुआ था। यूनिवर्सिटी में आयला के थप्पड़ ने उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास कराया था। उसे महसूस होने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत खो दी है। घर में मंगनी की तैयारियां जारी थीं। उसकी मां बेहद खुश थी, लेकिन वह इस सच्चाई से बेखबर थी कि न शामी इस रिश्ते से खुश था और न ही रमला। रात को रमला अपने कमरे में बैठकर रोती रहती है और अल्लाह से दुआ करती है कि उसकी जिंदगी में कोई आसानी पैदा हो जाए। उसी दौरान उसके वालिद उसके कमरे में आते हैं और उसकी उदासी की वजह पूछते हैं। रमला कई बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि इस घर में किसी को उसकी राय की परवाह नहीं है। अगली सुबह मंगनी की रस्म शुरू होने वाली होती है कि अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको हैरान कर देता है।
ऑन सबके सामने खड़ा होकर ऐलान कर देता है कि वह इस मंगनी के हक में नहीं है और किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसके दिल में किसी और की मोहब्बत हो। ऑन की यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शामी की मां गुस्से से तिलमिला उठती है, जबकि रमला हैरत से ऑन को देखती रह जाती है। शामी भी एक तरफ खड़ा यह सब सुन रहा होता है और उसे महसूस होता है कि किस्मत शायद एक नया मोड़ लेने वाली है। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। उसी वक्त शामी फैसला करता है कि अब वह राज सबके सामने बताएगा, जो इतने दिनों से छुपाया गया था। जैसे ही वह सच बोलने के लिए आगे बढ़ता है, पूरे खानदान की नजरें उस पर टिक जाती हैं। कोई नहीं जानता था कि उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ऐसी हकीकत सामने लाने वाले हैं जो पूरे परिवार की नींव तक हिलाकर रख देगी।